वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अब हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट और दूसरा हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। ठीक है जी। अब टाइप ऑफ एगोनिस्ट में हमारे पास 4 तरह की टाइप्स हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट आपको बड़े इजी समझ आ जाएगा। हम 5 मिनट में ख़त्म करेंगे टॉपिक सारा। ठीक है जी। पहला जो है होता है फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। अब इसमें हमें समझना ये है, सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको उर्दू में समझा दूँगी। फुल एगोनिस्ट पे फोकस करते हैं। A drug capable of fully activating the effector system when it binds to receptor। कहता है कि एक ऐसा ड्रग है जो कि जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो पूरा प्रॉपर खुला इफेक्ट देता है, इफेक्टर सिस्टम को पूरा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जब बाइंड कर रहा है तो वो एक्टिवेटेड साइड पे बाइंड कर रहा है रिसेप्टर की। किससे बाइंड कर रहा है? एक्टिवेटेड साइड पे बाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एक्टिवेटेड रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनहिबिटरी रिसेप्टर के या इनएक्टिवेटिंग रिसेप्टर के। एक्टिवेटेड रिसेप्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनएक्टिवेटेड के। पहली बात। बाकी करने इंट्रेंसिक एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एफ्रीन जब वो अल्फा रिसेप्टर पे होते हैं, वो इस एग्जांपल आगे ग्राफ भी हम करेंगे, बड़े मज़े के ग्राफ्स। अगर आप ऊपर वाली बातें समझ आ गई ना तो ग्राफ समझ आ जाएगा। दूसरा है पार्शियल एगोनिस्ट। पॉइंट्स में करें बड़ी जल्दी याद होता है। ठीक है। अब पार्शियल एगोनिस्ट में क्या बात है? एक ऐसा ड्रग दैट बाइंड्स टू इट रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस अ स्मॉलर इफेक्ट एट फुल डोजेज दैन अ फुल एगोनिस्ट। कहता है जब मैं अपने एक ड्रग को देता हूँ और मैं उसकी फुल डोज दे रही हूँ, ड्रग की मैं फुल डोज दे रही हूँ, वो रिसेप्टर पे बाइंड भी कर रहा है लेकिन वो कम इफेक्ट देता है। ठीक है। मतलब वो काम कर तो रहा है, एक्टिवेटेड स्टेट पे लग तो रहा है, पर इतना ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं आ रहा। समझ आ रही है आपको? स्मॉलर इफेक्ट देता है जब मैं उसको फुल डोज में भी दे रही हूँ। समझ आ गई? तो अब वो अपने इसने बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात की। ये वाला पॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकें ज़रा। दिस वन इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट इट एक्ट्स एज इनहिबिटर। अगर आप इसको फुल एगोनिस्ट दोगे तो ये इनहिबिटर के तौर पर काम करने लग जाएगा। बस आपने इसको ऐसे याद करना है चीज़ों को। इसकी एग्जांपल आती है एप्रिप्राजोल एट डी रिसेप्टर्स। बस। ठीक है जी। तो समझ आगे बात तक वो फुल एक्टिवेशन उसका आर ए बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जब वो काम भी कर रहा था तो फुल रिस्पॉन्स दे रहा था जब ड्रग लग रहा था। इसमें जो इसका आर ए है वो इसका आर ए थोड़ा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स भी क्या मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। हम डोज दे ही जा रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स कम मिल रहा है। तीसरा जो आता है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। न्यूट्रल एंटागोनिस्ट इसकी वो डेफिनेशन क्या है कि अ ड्रग बाइंड्स विद इक्वल एफिनिटी to the inactivated receptor and to the activated receptor states, preventing binding by agonist and preventing any deviation from level of constitutive activity। अब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें कहता है कि जो ड्रग हमने लगाई है वो इनएक्टिवेटेड स्टेट रिसेप्टर की स्टेट पे भी काम पूरा कर रहा है और एक्टिवेटेड पे जाके भी लग रहा है। इससे होगा क्या कि एक्टिवेटेड पे तो एगोनिस्ट आके भी लगेगा और इनएक्टिवेटेड को भी वो चूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूटिव जो मेन लेवल होता है ना उससे आगे पीछे जाने नहीं देता उसको। कॉन्स्टिट्यूटिव लेवल ये वाला लेवल होता है जिसमें एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड स्टेट दोनों रहती हैं। और इसमें मतलब आर ए दैट इज़ इक्वल टू आर आई के इक्वल होता है। जितनी एक्टिवेटेड स्टेट ऑक्यूपाई हो रही है उतनी ही इनएक्टिवेटेड स्टेट भी ऑक्यूपाई हो रही है, दोनों। ना वो एगोनिस्ट को लेने दे रहा है ना वो कॉन्स्टिट्यूटिव लेवल से आगे पीछे होने दे रहा है। ये न्यूट्रल एंटागोनिस्ट होता है, बड़ा ख़तरनाक है। ठीक है। इस एग्जाम्पल में नालोक्सोन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है जितने भी ओपॉइड के रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने हीरोइन, हशीश, मैरोइन जितने भी ड्रग्स के नाम है वो लिए हैं, तो उसमें अगर आप नैलोक्सिन लगा दो किस प्रिंसिपल से काम करेगा? न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। ठीक है जी। दूसरा आता है इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट में क्या होता है? अब इस इन्वर्स एगोनिस्ट ने पुट्ठा काम करना है। अब पुट्ठा काम क्या इसका होगा कि एक ड्रग जो है वो बाइंड करता है टू द नॉन एक्टिवेटेड स्टेट। इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर पे जाके काम कर रहा है वो, और उसके ज़रिए से जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी उसको भी कम कर रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा क्या काम है? तुम इनएक्टिवेटेड से भी जाके लग रहे हो, सही है ना? बाकी सब एक्टिविटी पे लग रहे हैं और एक तो तकरीबन इसने अपना आर ए भी इक्वल कर दिया आर आई के। अब तुम आर ए पे जाकर लग रहे हो और जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी उसको भी कम कर रहे हो। इधर तो डेविएशन से प्रिवेंट कर रहे थे ना कि कोई डेविएशन ना हो, और यहाँ पे तो वो कम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को। इस एग्जाम्पल में एंटी हिस्टामीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, H1H2 वो आती है। समझ आ गई? इसमें क्या किया है कि इसमें आर ए बहुत ज़्यादा था, इसकी रिसेप्टर बहुत ज़्यादा थे और इनएक्टिवेटेड कम था। इधर क्या है? आर ए है बट इतना ज़्यादा नहीं है। आर ए आर आई के इक्वल हो चुके हैं और आर आई बहुत ज़्यादा मतलब उस पर इन्वॉल्वमेंट है, उस पर काम कर रहा है सारा, तो वो इसकी बात कर रहा है। अब हम इसके एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट मज़े के जो है ये डायग्राम है। आपने पूरी जो नॉलेज ऊपर पढ़ी है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इस ग्राफ को पढ़ते हैं। इधर हम एक्टिविटी लेते हैं, इस साइड पे हम लॉग डोज लेते हैं। 100% रिस्पॉन्स है, यहाँ पे 0 रिस्पॉन्स है। इस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में हो क्या रहा है?
आर ए के क्या थे, दोनों सम जो है दैट आर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है कि रिसेप्टर दोनों प्रेजेंट है। अब फुल एगोनिस्ट का स्लॉट इतना ऊपर है, फिर पार्शियल एगोनिस्ट का स्लॉट यहाँ पे है, एंटागोनिस्ट का स्लॉट यहाँ पे और इन्वर्स एगोनिस्ट उससे भी नीचे है। जिस तरह पढ़ा था ना ऊपर सीरीज में, इस तरह पढ़ रहे थे, वैसे ही अब ग्राफ भी ड्रॉ कर लो इस तरह से। अब करना क्या है, जो फुल एगोनिस्ट होता है ये रिसेप्टर है और ये ड्रग है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसका डी ए का मतलब क्या है, डी ड्रग विच इज़ एगोनिस्ट, डी पी ए का मतलब है ड्रग विच इज़ पार्शियल एगोनिस्ट, drug which is antagonist, drug which is antagonist and drug which is inverse agonist, ठीक है। अब drug which is the agonist वो रिसेप्टर पे जाता है और कौन से स्टेट को अप्लाई करता है, कौन से स्टेट को, एक्टिवेटेड स्टेट को। तो रिसेप्टर कौन से, एक्टिवेटेड रिसेप्टर, और है कि ड्रग का, बस ये ड्रग का नाम है, ये देख रहे हैं, ये ड्रग के नाम है, ये ड्रग के नाम है, ठीक है। जो हमने ऊपर रिसेप्टर्स पढ़ा वो पढ़े हमने, एगोनिस्ट पढ़े जितने भी। जो एगोनिस्ट होता है ड्रग विच इज़ द फुल एगोनिस्ट, वो एक्टिविटी स्टेप पे जाके लगेगा। जो पार्शियल एगोनिस्ट होगा वो भी एक्टिविटी स्टेप पे जाके लगेगा, ठीक है। जो एंटागोनिस्ट है, बताया था ना, दोनों पे लगता है, एक्टिवेटेड हो या इनएक्टिवेटेड हो दोनों स्टेप पे लगता है। तो जो एंटागोनिस्ट है पहले वो जाके लगेगा, 1 सेकेंड, पहले वो जाके लगेगा एंटागोनिस्ट ऑन द एक्टिवेटेड साइड पे और एंटागोनिस्ट जाके लगेगा फिर इनएक्टिवेटेड साइड पे। समझ आगे बात यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट की, उसका तो काम ही है, उसने इनएक्टिविटी पे लगना है, और ये इन्वर्स का डी आई इन्वर्स एगोनिस्ट, जिसने लगना है कहाँ पे जाके, इनएक्टिविटी रिसेप्टर को पे जाके। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारे टॉपिक। अगर नहीं समझ आए दोबारा से उसको देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईजी टॉपिक है। कोई मुश्किल परेशानी हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कर देंगे तो खुशी होगी, नहीं करेंगे तो क्या कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप जो है वो सीख लेंगे सारी चीज़ें। मुझे भी जल्दी जल्दी नहीं आई थी, सीखनी पड़ी थी, समझनी पड़ी थी चीज़ों को, तब जाके जो बंदे को समझ आती है। हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और दिमाग खुला रखना चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।